चलिए, आपके सामने फ़िलहाल बहुत बढ़िया मूव चौतरफा आता हुआ दिख रहा है और हमारे आज स्पेशल मेहमान हैं संजीव भसीन साहब। रिकॉर्ड आपके सामने निफ्टी, सेंसेक्स और आपको दिखता हुआ दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स पर। और आज भसीन साहब ने कहा कि वो आपको अपना नूरानी चेहरा भी दिखाते हुए दिखेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस शानदार तेज़ी को पढ़ रहे हैं और क्या रिकमेंडेशंस होंगी इस टॉप हाई पर जो आपको लगती हुई दिख रही है कम से कम 3 मेजर इंडिसेस पर आज। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। तो देखिए, मार्केट का मैं इसलिए आया हूं कि मार्केट का टेक्सचर आपको समझा दूं। मार्केट टेक्सचर हैज अंडरगॉन अ सी चेंज, और जो सारे लास्ट 5 साल के वेल्थ डिस्ट्रॉयर थे वो वेल्थ क्रिएटर्स हो गए। आपके सामने है, 30 रुपए पे मैंने सेल कहा था और मैंने 100 रुपए का भाव दिया था। उस समय लोग बाग हंस रहे थे। आज देखिए सेल के नंबर्स। उसी तरह से आपको JNK बैंक 15 पे, इंडिया बुल, जी। तो रिमेंबर, there is no good or bad stock. The stock has undergone a catharsis, जिसे कहते हैं ना, एक कोकून बन के बटरफ्लाई निकलता है, और वो सब हो चुका है। इस कारण से there will be lot of pessimism and doubt के whether this will sustain, whether these stocks are worth it, penny stocks। ये सब मार्केट की अटकली है जिससे हम दो राय नहीं ले रहे। But these stocks can be huge wealth creators, so we have to take it with a pinch of salt के आज हम एक नए पैराडाइम में है। The new paradigm is telling me दैट जो ये स्मॉल मिड कैप्स में जो एक तरह से लेथार्जी और अंडर परफॉर्मेंस था वो खत्म हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन सेक्टर स्टॉक्स आउट परफॉर्म, सीमेंट, स्टील, इंफ्रा, यू नेम इट। इस कारण से कुछ शेयर्स भी मैं रेकमेंड करूंगा, लेकिन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के दे हैव हाई वॉलेटिलिटी एंड येट कैन बी वेल्थ क्रिएटर्स। तो पहले मेरे टॉप पिक्स जो है, एनबीसीसी एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जिस तरह की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन है, अगले 2 साल में इसका भाव 200 रुपए भी हो जाए तो मेरे को बड़ी अचंभा नहीं होएगा। मैं इस कारण से नहीं कह रहा, बिकॉज एज ए डिस्क्लोजर हमारा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। बट लुक एट द अंडरलाइंग सी चेंज जो आप कह रहे हो, सारी गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लैंड है, इट विल कम। तो एनबीसीसी इज नाउ जस्ट नॉट अ पीएमसी, इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इट इज ऑल्सो बॉट सम लैंड बैंक्स which it will encash, and that's why the market cap cannot be such a big discount. Second is my, two top names, Godrej Property and Consumer. Expensive stocks, but in the pedigree management. You cannot go wrong. House of Godrej has got the best, what we call background and execution. So both these names. Bosch, which I'm very, very bullish, given, आपने देखा Bharat Forge and other players have. Bosch is an outperformer. It's the most pedigree MNC stock which I think, and that can be a huge wealth creator. उसके अलावा एक छोटा बैंक है DCB बैंक। DCB बैंक मेरे हिसाब से is very well funded by the Aga Khan Group. It has given you the asset quality is even better than pre-COVID days. I am looking at a target of 150. अभी इस सब में एक मर्की नेम है जो मैंने यहाँ 4 रुपए पे आपके चैनल पे कहा था और लास्ट वीक 8 रुपए पे, JP एसोसिएट्स। आज ये 13 रुपए का भाव है। मैं आपको फिर एडवाइस कर रहा हूं, टेक योर ओन चेक्स एंड बैलेंसेस। द चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट let me tell you a brief background. JP is the largest construction hydropower construction company in India. That was its patent business. It has 5 million ton of cement. It has power. It has hospitality. It has hotels. If you don't believe, it's in the top 5 hotels. And the cement is about 5 million tons, which again tells me if you took an enterprise value of 130 per ton to Ultratech or maybe more, you're giving it just a 30p. The stock was undervalued at market cap of 2,500. It is just 3,000. 40,000 crore is the fair value of the assets, and there is a debt of about 12,500, 13,000. Even if you took the worst case scenario of 27, 28,000 on those assets, you still get a market cap of around 15,000, and the stock trades at 3,000. So I don't want you to get caught with the flow. The stock has already jumped 20, 30%, 50%. But don't buy this stock if it gets 25. So hence take your pick and call. But let me tell you, most biggest land banks are coming back. That this is the largest land bank holding in Greater Noida, and you are all aware of it. Now the whole catharsis has happened. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एक रिस्क रिवॉर्ड वाला शेयर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो अंडर परफॉर्मर्स, वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स है, ये लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स हैं। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डू योर ड्यू डिलीजेंस। इसके अलावा मेरी 2 पिक्स आज की हैं सर।
गेल मुझे बहुत पसंद है, 65.66 में लीजिए, 61 का स्टॉप लॉस। गेल इज हेडेड टू 178 टू 180। और एयू बैंक 1030-35 में लीजिए, 1015 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 1085 टू 1100। चलिए, आपके सामने काफ़ी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स बताते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, और मैं इनका नाम दोबारा ले लेता हूं। यहाँ पर आपको अपनी खोज और अपनी रिसर्च भी करनी है, और यहाँ पर आप SIPs करके चलें तो आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर कोई ऐसा झटका नहीं लगेगा। एक आध स्टॉक ना खरीदें, पूरी बास्केट खरीदें, ताकि आपको अलग अलग सेक्टर्स के टॉप पिक्स आते हुए दिखें। ये हैं NBCC, सरकारी रियल एस्टेट कंपनी है, और दिल्ली में इसका वर्चस्व देखते ही बनता है। बहुत ही शानदार बैलेंस शीट और बहुत बढ़िया लैंड बैंक। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भसीन साहब अक्सर आपको बहुत बढ़िया राय देते हुए दिख रहे हैं, और इन काउंटर्स पर आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी है। बॉश, दुनिया में बॉश ग्रुप की सिर्फ एक ही लिस्टेड कंपनी है, और वो भारतीय बाज़ारों में है। पिछले एक आध महीने से यहाँ पर मोमेंटम वापस आपको आते हुए दिखा है। देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरीज में बॉश का नाम शुमार है, और बहुत ही बढ़िया ये जर्मन पेरेंटेज को बिलोंग करता है। DCB बैंक मध्य बैंक्स में आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया काम करता हुआ दिखेगा। गैस अथॉरिटी और AU बैंक आज के टेक्निकल पिक्स आपको भसीन साहब बताते हुए दिख रहे हैं।